सो फ्रेंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरिजीत और आपको फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल टेक टिक ट्यूब। और सो फ्रेंड्स, मैंने ये सोचा कि आज से मैं एक नया एपिसोड को चालू करने वाला हूँ। जिनको कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा कम नॉलेज है, उनको कंप्यूटर का पहले फंडामेंटल्स के बारे में, उसके बाद अलग अलग जानकारी दूंगा। तो पहले कंप्यूटर फंडामेंटल्स का एक नया कोर्स चालू करने वाला हूँ मैं मेरे कंप्यूटर में। ऑफकोर्स इट्स यूट्यूब पे है तो बिल्कुल फ्री वीडियोज़ हैं। तो आज से दोस्तों मैं ये चालू कर रहा हूँ कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में। सो फ्रेंड्स चलते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स चलते हैं। मैंने नोट डाउन कर रखा हूँ, मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में बताते रहूँगा और उसके बारे में बताते रहूँगा। और अगर आपको ये सब नोट डाउन करना है तो प्लीज़ पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लेट्स गो। सो फ्रेंड मैं फंडामेंटल्स पे आ गया। तो पहला पार्ट है ये। तो मैं पहले इसको इंग्लिश में बताऊंगा, उसके बाद इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बताऊंगा, क्योंकि मैं हिंदी में नोट डाउन कर रखा हूँ इसको। सो फ्रेंड्स ओवरव्यू में क्या आता है, टुडेज वर्ल्ड इज इंफॉर्मेशन रिच वर्ल्ड एंड इट हैज बिकम ए नेसेसिटी फॉर everyone to know about computers. A computer is an electronic data processing device which accepts and stores data input, processes data input and generates the output in a required format. इसका मतलब ये हुआ, आज की जो दुनिया में सारे इन्फॉर्मेशन जो भी हमको मिलता है सारे कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर से ही मिलता है। और हर किसी को कंप्यूटर के बारे में पता होना चाहिए, नेसेसरी है कि हर किसी को पता होना ही चाहिए। एंड फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। हम जानते हैं गैजेट्स, जो छोटे छोटे गैजेट्स मोबाइल वगैरह सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ही है। तो कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब भी एक डिवाइसेस है इलेक्ट्रॉनिक। एंड जो ये प्रोसेसिंग डिवाइस, इसके मतलब में से ये है कि आप जो भी डेटा इस पर इनपुट करेंगे वो डाटा आपके रिक्वायर्ड के हिसाब से, आप किस रिक्वायर्ड में आपको डेटा को चाहते हैं, चाहे आप जैसे मैं आपको मान लीजिए कोई डेटा आपने इनपुट किया वर्ड में या पीडीएफ फाइल में, आप जिस रिक्वायर्ड में उसको देखना चाहते हैं उस रिक्वायर्ड के हिसाब से आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से कंप्यूटर आपको आउटपुट देगा जनरेट करने के बाद। द पर्पस ऑफ द ट्यूटोरियल इज टू इंट्रोड्यूस यू टू कंप्यूटर एंड इट्स फंडामेंटल्स। ये ट्यूटोरियल मतलब ये है कि मैंने अपनी तरफ से लिखा है कि इसको बताने का मतलब ये है कि मैं आपको ट्यूटोरियल्स एंड फंडामेंटल के बारे में बता सकूँ सही से। सो फ्रेंड्स पहले पार्ट में चलते हैं आज के। फंक्शनलिटीज ऑफ ए कंप्यूटर। If you look to very broad sense and digital computer carriers out of the following 5 functions। तो स्टेप 1 क्या होता है, टेक्स्ट डाटा इज इनपुट, text data is input, stores the step 2 stores the data instruction in its memory and use them as required। step 5 process the data and converts it into useful information में होता है information। step 4 होता है generates the output and step 5 controls all the above 4 step। इसका मतलब है पहले तो आप जो डाटा आपको इनपुट करना है कंप्यूटर में वो डाटा आप लेंगे कहीं से। उसके बाद स्टेप 2 में होता है स्टोर्स द डाटा इंस्ट्रक्शन इज इन मेमोरी एंड यूजेस देम एज रिक्वायर्ड। आपको जिस हिसाब से वो डाटा चाहिए उस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में उस डेटा को इनपुट करेंगे, स्टोर करेंगे। उसके बाद स्टेप 3 होगा जो डाटा आपने इनपुट किया उसको प्रोसेस करेंगे, वो कन्वर्ट करके आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दिखाएंगे, क्योंकि आप जो भी डाटा इन्फॉर्मेशन उसमें इनपुट करेंगे वो सारे बिखरा हुआ रहेगा। तो कंप्यूटर उसको एक तरीके से मैनेज करके आपको आउटपुट देगा और वो जनरेट करके आपको आउटपुट देगा। स्टेप 5 में जो लिखा हुआ है सारे चीज़ को कंट्रोल करने का 4 स्टेप है बस, और कुछ नहीं। तो हम चलते हैं एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर्स। पहले दिन तो हम यही जानेंगे कि इसका कंप्यूटर का एडवांटेज क्या है। तो काफ़ी सारा है। अगर पहले स्पीड के बात करें तो कंप्यूटर इज ए वेरी फास्ट डिवाइस, काफ़ी। उसके बाद इट्स कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन फॉर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो आप खुद ही जानते हैं कि आप छोटे मोटे अमाउंट तो कर देते हैं, छोटा मोटा गुना भाग जोड़ो तब कर देते हैं। कभी कंप्यूटर में आप काफ़ी लंबा लिस्ट दे दीजिए, वो हर एक सेकंड एक मिनट में आपको ये काम करके देगा। द कंप्यूटर हैज़ यूनिट्स ऑफ स्पीड इन माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड एंड इवन द पिको सेकेंड्स। तो इसका मतलब ये हुआ जो कंप्यूटर हमारा काम करता है वो काफ़ी हद तक माइक्रो सेकेंड जो काफ़ी स्पीड में, उसके बाद नैनो सेकेंड एंड जब पिको सेकेंड जो सबसे फास्ट करता है। इसलिए आप कोई भी काम करते हैं फटाक से काम करके आपको बताता है। इट कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशन इन ए फ्यू सेकेंड एज कम्पेयर टू मैन हु विल स्पेंड मैनी मंथ्स टू परफॉर्म द सेम टास्क। मैंने आपको पहले ही बताया था, काफ़ी हद तक आप इसको कैलकुलेशन दे दीजिए फ्यू सेकंड, मतलब काफ़ी कम सेकंड में आपको बता देगा। बाकी आप एक इंसान को देंगे तो काफ़ी टाइम, 1 घंटा 2 घंटा 1 महीने भी लग सकते हैं। सो फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। एक्यूरेसी, जो कंप्यूटर का एक्यूरेसी होता है, जो कितना एक्यूरेट काम करता है। इन एडिशन टू बीइंग वेरी फास्ट, कंप्यूटर से वेरी एक्यूरेट, मतलब काफ़ी हद तक तो फास्ट काम करता ही है, साथ में बिल्कुल एक्यूरेट के साथ होता है। वो कैलकुलेशन जो होता है बिल्कुल 100% होता है और कोई एरर नहीं होता उस पर।
कंप्यूटर्स परफॉर्म ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइड दैट द इनपुट इज करेक्ट। जो भी आप डेटा कंप्यूटर को जो भी काम देते हैं वो 100% एक्यूरेट करते हैं एंड बहुत ही फास्ट करते हैं और सारे काम करेक्टली होते हैं। अब आते हैं स्टोरेज कैपेबिलिटी के ऊपर। मेमोरी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। जो मेमोरी होता है वो काफ़ी अच्छा, मतलब एक मेन कैरेक्टर बोल सकते हैं। जैसे इंसान के जीवन में कोई एक कैरेक्टर मेन होता है, उस तरीके से कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है वो काफ़ी मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ए कंप्यूटर हैज़ मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बींग्स। कंप्यूटर जो है आजकल की ज़िंदगी में बहुत अच्छा, मतलब क्या बोलते हैं, काफ़ी अच्छा स्टोरेज कैपेसिटी होना चाहिए ह्यूमन के हिसाब से। क्योंकि आपके पास भी काफ़ी सारा रहता है डेटा, बहुत सारे डेटा आप खुद के दिमाग में स्टोर कर रख सकते हैं। वह हाथों हाथ याद करने की क्षमता नहीं। वही कंप्यूटर के पास ये चीज़ है कि हाथों हाथ आपको जो भी डेटा आप उसमें स्टोर करके रखें, आपको हाथों हाथ वो दिखेगा। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सही है, आप जितना भी ज़्यादा हार्ड डिस्क पे लगाते जाएंगे, हार्ड डिस्क के बारे में आपको बाद में बता दूंगा, जितने भी आप स्टोरेज उसमें रखेंगे उतने ही ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा सच एज इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो। सिंपल सी बात है, आप कंप्यूटर रखेंगे तो सारी चीज़ इसमें स्टोर होते रहेगा। अब आते हैं हम फंडामेंटल टाइटनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। मतलब जैसे आप एक ह्यूमन कोई काम करते हैं, काम करते करते उसको भाई क्या होता है, मूड नहीं होता है, कभी बोलते हैं मैं टायर्ड हूँ, कभी बोलता है कि मेरा कंसंट्रेशन सही नहीं बैठ रहा। भाई कंप्यूटर के साथ ये है नहीं, उसको आप कभी भी कुछ भी काम करें वो बिना मूड के, बिना कोई थके हुए सारे काम आपको कर देगा। बाकी आपके घर में लाइट का कनेक्शन सही से होना चाहिए। इट कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एनी एरर एंड बोर्डम। आप काम करते करते बोर्ड हो जाते हैं कि यार कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। बाकी कंप्यूटर के साथ ये नहीं है, तो कभी भी काम कर सकते हैं बिना रुके और बिना एरर फ्री देके। इट कैन परफॉर्म रिपीटेड टास्क विद द सेम स्पीड एंड एक्यूरेसी। बिल्कुल आप कभी भी काम दीजिए, रिपीटेड एक ही काम बार बार दीजिए, वो सेम स्पीड एंड सेम एक्यूरेट के साथ ये काम आपको करके बताएगा। अगर वर्सैटिलिटी की बात करें, ये कंप्यूटर इज़ ए वेरी वर्सेटाइल मशीन। तो काफ़ी डिलाइट मशीन है, काफ़ी अच्छा काम ये करता है आपके साथ। ये कंप्यूटर इज़ ए वेरी फ्लेक्सिबल इन परफॉर्मिंग द जॉब्स टू बी डन। काफ़ी फ्लेक्सिबल मशीन, आप किसी भी हद तक इसको कुछ भी डेटा दे सकते हैं, किसी भी तरीके से आप इसको काम कीजिए, वो हर बार एक ही परफॉर्म करेगा, वो सेम काम करेगा और काम को पूरा करेगा। जैसे इंसान कोई हर व्यवस्था में काम नहीं कर पाता, कभी बोलता है यार गर्मी ज़्यादा है, कभी सर्दी ज़्यादा है, हम काम नहीं कर सकते, बट कंप्यूटर का से है नहीं, कभी भी वो फ्लेक्सिबल होकर आपके साथ काम करेगा। दिस मशीन कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वेरियस फील्ड्स। काफ़ी जो भी फील्ड में आप काम करें, देखिए कंप्यूटर एक फील्ड में काम नहीं आता, चाहे अकाउंटेंसी के काम आते हैं, कहीं किसी को वर्ड टाइपिंग का काम आता है, किसी को इंटरनेट व्यवस्था में नेटवर्किंग काम करना पड़ता है, वो सारे काम नहीं करता। हर एक फील्ड में, वेरियस फील्ड में काम करता है और प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एट वन इंस्टेंस इट्स में सॉल्विंग ए कम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम एंड द वेरी नेक्स्ट मोमेंट इट मे बी प्लेइंग ए कार्ड गेम। सही बात है, आप किसी साइंटिफिक जैसे कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रॉब्लम को अगर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स से प्रॉब्लम आप इस पर सॉल्व कर सकते हैं, आप कुछ साइंटिफिक काम में भी ले सकते हैं और दूसरे बल पे इस पर आप गेम भी खेल सकते हैं। ये तो है ही सही, आप गेम भी खेल लीजिए या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। रियलाबिलिटी की बात करते हैं, कंप्यूटर इज ए रियलेबल मशीन, बिल्कुल रियल टाइम मशीन है और ये तो आप सभी जानते हैं। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैव लॉन्ग लाइफ्स। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, जैसे आप बात करें तो रैम की बात करें, प्रोसेसर तो है ही सही, बिना प्रोसेसर कैसे चलेगा। साथ में जो ग्राफिक कार्ड हम ऐड करते हैं, साउंड कार्ड, एनआईसी कार्ड, काफ़ी सारे कार्ड है जिसके बारे में बाद में आपको बताऊँगा। ये सारे लॉन्ग लाइफ करते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते ये सारे। कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मेक मेंटेनेंस ईजी। अब देखिए लैपटॉप के बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर जानते हैं। कंप्यूटर काफ़ी हद तक आपका रैम खराब होगा, रैम खोल के लगा दिया। बाकी ये चीज़ लैपटॉप में प्रॉब्लम होता है, वो काफ़ी छोटा डिवाइस है तो उसमें करने में काफ़ी प्रॉब्लम होता है और ये इजी मेंटेनेंस हो जाता है। ऑटोमेटेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन। ये सभी जानते हैं, जो भी काम आप देंगे ऑटोमेटिक आपको करके देगा। ऑटोमेटिक इन द एबिलिटी टू परफॉर्म ए गिवन टास्क ऑटोमेटिकली। वन इज द कंप्यूटर रिसीव्स प्रोग्राम, जैसे आप कुछ भी लिख द प्रोग्राम स्टोर द कंप्यूटर मेमोरी, देन द प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन कैन कंट्रोल द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन विदाउट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। आप कुछ भी ऑटोमेटिकली इसको कुछ भी टास्क इसको दे दीजिए, ये आपको एक काम करके देगा एंड जो भी काम आपको करके देगा उसका डेटा भी स्टोर रखेगा अपने मेमोरी में, आपके क्या काम दिया उसको, किस तरीके से ने किया, वो सारे आपको इसमें मिल जाएगा। रिडक्शन इन पेपर वर्क एंड कॉस्ट, आपको इसमें जैसे आप कुछ चीज़ लिखना चाहते हैं, आपको पेपर में लिखना पड़ता है तो वो कॉस्ट से आप बच जाते हैं।
The use of computers for data processing is organization leads to reduction in paperwork and result in speeding up the process. आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उस पर आपको कागज़ में कुछ चीज़ें लिख के देना पड़ता है, तो आप उस पेपर वर्क से भी बचते हैं, साथ में जो स्पीड होता है वो काफ़ी हद तक फास्ट होता है। आप सिर्फ टाइपिंग करके उसको प्रिंट आउट ही तो निकालना है या किसी को सेंड करना है, बट इसमें पेपर वर्क कीजिए, उसको फिर डाटा कीजिए, मेल कीजिए, कहीं जाएगा तो काफ़ी टाइम लग जाता है इसमें। डाटा सॉरी मेल नहीं, मतलब उसको आप फिर स्पीड पोस्ट कीजिए, वो पोस्ट में जब पहुंचेगा 2-4 दिन लग जाता है। As data electronic files can be retrieved as when they require the problem of the maintenance large number of paper files gets reduced। जैसे आप कहीं भी सर मान ली पेपर वर्क कर रहे हैं तो आपके जो डेस्क है भर जाते हैं पेपर वर्क से। आपके पास 15 काम रहता है तो 15 पेपर रहता है, बट कंप्यूटर में कुछ पेपर दिखता ही नहीं ना, वो सारे फाइल्स को एक जगह पे रख लेते हैं, आपको पता ही नहीं लगा, आपका डेस्क पूरा साफ रहेगा, सारी चीज़ें तो कंप्यूटर में ही है। तो द इनिशियल इन्वेस्टमेंट फॉर इंस्टॉलिंग ए कंप्यूटर इज हाई। इट स्टेपटेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन। पहले तो आपको एक कंप्यूटर खरीदने में काफ़ी पैसा लगेगा, उसको इंस्टॉल करने में, आपके पास रखने में। बाकी जब ये सारे प्रोसेस काम में चलते रहेगा ना, आपको लगेगा नहीं कि आपने इतने खर्च किया, क्योंकि आपके आगे का खर्चा बचा रहता है। पेपर्स खरीदना, पेन्स खरीदना, आगे का सारे डाटा भेजने का काम, सारी चीज़ें इससे बचा रहता है एक कंप्यूटर से। अब अगर हमने तो बहुत सारे एडवांटेज का बात कर लिया, अगर डिसएडवांटेज का बात करें तो अब देखिए नंबर ऑफ IQ। ये कंप्यूटर इज ए मशीन दैट हैज़ नो इंटेलिजेंस टू परफॉर्म एनी टास्क। कंप्यूटर इंटेलिजेंस इतना नहीं है कि खुद की तरफ से कोई काम कर सकते हैं। इज इंस्ट्रक्शन हैज़ टू गिवन टू द कंप्यूटर। इसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है। कंप्यूटर कैन नॉट टेक एनी डिसीजन ऑन इट्स ओन। सही बात है कि कंप्यूटर कोई भी तरीका वो अपने आप से नहीं ले पाते, उसको बताना पड़ेगा कि क्या काम करना है, भाई ये काम करना है, वो काम करना है, जैसे आप बोलेंगे उस तरीके से ये काम करके बताएगा, क्योंकि अपने हिसाब से तो कुछ काम कर नहीं सकता। उसके लिए ह्यूमन को उसको बैठ के उस काम को देना पड़ेगा। जो यूज़र्स हैं, डिपेंडेंसी, इट फंक्शन एज फार द यूजर्स इंस्ट्रक्शन, दस इट इज़ फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन्स। एक इंसान पे ही ये पूरा डिपेंडेंट करता है। इंसान जिस तरीके से इसको कंट्रोल करना चाहेगा, जिस तरीके से इसको इंस्ट्रक्शन देगा, उस हिसाब से ये काम करेगा। और एनवायरनमेंट का बात करें तो ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट टू द कंप्यूटर शुड बी डस्ट फ्री एंड सुटेबल। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आप कंप्यूटर को लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हैं तो बिल्कुल डस्ट फ्री जगह पे रखिए, और एक थोड़ा सा ठंडा भी, ज़्यादा गर्म प्लेस पे नहीं हो, और कंप्यूटर के लिए सूटेबल है। जो आप कंप्यूटर खरीदते टाइम उसके मेनू उसके साथ जो पैम्पलेट वगैरह आता है उसमें लिखा हुआ रहता है। सो फ्रेंड, नो फीलिंग की बात करें तो एक इंसान में तो बहुत सारे फीलिंग होता है। गुस्सा करते हैं, रागते हैं, किसी पे गुस्सा हो गया, काफ़ी सारा है। बोर फील कर लिया, टायर्डनेस कर लिया, तो कंप्यूटर में कोई फीलिंग है ही नहीं। मैंने पहले ही बता दिया, बिना फीलिंग के काम करता है कंप्यूटर। सब नो फीलिंग्स और इमोशन। आपको कोई काम करने बोले, आपको वो हार्ड हो जाता है, कुछ हो जाता है, बट कंप्यूटर के साथ है नहीं सर। और इट कैन नॉट मेक जजमेंट बेस्ड ऑन फीलिंग, टेस्ट, एक्सपीरियंस एंड नॉलेज अनलाइक ह्यूमन्स। आप जैसे आप किसी के साथ काम कर रहे हैं, आपका जजमेंट कर सकते हैं कि आपका फीलिंग कैसा है, बट कंप्यूटर आपका फीलिंग नहीं समझ सकता है कि एक जो ह्यूमन है उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका फीलिंग्स कैसा है, कि गुस्से में है, कि किसी बोर्ड है, कि टायर्ड है, वो सब कंप्यूटर नहीं समझ सकते। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही था। आपको नीचे कमेंट करके बताइए कि वीडियो मेरा कैसा लगा। शायद थोड़ा सा गड़बड़ी था, अच्छा नहीं बना, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो है। सो आगे और भी मैंने अच्छा लाने की कोशिश करूँगा नेक्स्ट पार्ट में। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है, बाय। आज के लिए इतना ही है, बाय।